संसार हमारे भीतर है, हमारे मन में जो चलते हैं विचार, वो संसार है। मगर हमको लगता है कि बाहर संसार है। यही हमारा मूल भ्रम है। यहीं से सब कुछ गड़बड़ हो जाता है और हम अज्ञान में फंस जाते हैं, अंधकार में फंस जाते हैं। क्योंकि जहाँ नहीं है, वहाँ हम है मान रहे हैं, और जहाँ है, वहाँ पर हम नहीं मान रहे हैं। ये जो हमको लगता है कि ये संसार है, बाहर है, समाज है, दुनिया है, लोग हैं, ये सब बाहर लगता है हमको कि है, मगर वो सब हमारे मन में विचार के रूप में होते हैं। है जैसे हमारे मन में विचार चलते हैं, उसी किस्म का संसार हमको अनुभव में आता है। तो बात क्लियर है। अगर आप स्वस्थ हो, खुशी हो, प्रसन्न हो, तो आपको ये संसार बहुत अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। अगर आप परेशान हो, बीमार हो, दुखी हो, तो ये संसार आपको व्यर्थ लगेगा। संसार तो वही है। आपकी मनस्थिति कैसी है, उस हिसाब से आपको ये संसार अनुभव में आता है। मगर हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे भीतर ही संसार होता है। बाहर तो प्रोजेक्शन है, उसका विस्तार है। जैसे फिल्म में आप देखते हैं, पर्दे में कुछ भी नहीं होता, पर्दे में संसार नहीं होता। जो भी फिल्म की दुनिया होती है, कहानी होती है, वो पर्दे में नहीं होता, वो प्रोजेक्टर में होता है। तो प्रोजेक्टर के माध्यम से वो वहाँ प्रक्षेपण होता है, वहाँ उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो ऐसे ही ये संसार हमको बाहर जो दिखाई पड़ता है, वो हमारे भीतर के मनस्थिति का प्रोजेक्शन है। वही हमको दिखता है। मगर हमको ऐसा लगता है कि बाहर संसार है ना, ये ऐसा है, ये गलत है, ये सही है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं हो चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसने मुझे दुख दिया, मैं क्या करूं। भविष्य, भूत, वर्तमान, जो भी हम कहते हैं, इस तरह कहते हैं जैसे कि बाहर के कारण हम प्रभावित होते हैं, वह बाहर से संसार हमारे भीतर आते हैं, है ना, ऐसा हम कहते हैं। ये ऐसी स्थिति है जैसे कस्तूरी मृग होता है, उसके नाभि पर ही एक सुगंध आता है, बहुत सुंदर होता है, बहुत आनंदित होता है वो सुगंध। मगर कस्तूरी को लगता है कि वो कहीं बाहर से आ रहा है, इसलिए यहाँ वहाँ भटकता है ढूंढने के लिए कहाँ से ये सुगंध आ रहा है। मगर वो जहाँ जाता है वहीं सुगंध आने लगता है, इसलिए वो यहाँ वहाँ भटकने लगता है। उसको पता नहीं कि उसके भीतर से वो सुगंध आ रहा है। ऐसे ही हमारी स्थिति है। हमारे भीतर से ही ये संसार आ रहा है, मगर हम भूल जाते हैं इस बात को, और हम बाहर जो दिखाई पड़ता है ना, उसी को मानते हैं कि वही सच है ना, इसीलिए उसी को बदलना लग जाते हैं। इसलिए अपने दुख का कारण बाहर किसी व्यक्ति को, किसी परिस्थिति को बना लेते हैं, दूसरे को दोष देते हैं ना। तो यहाँ पर गड़बड़ हो रही है समझ में। ऐसी ही बात है जैसे किसी ने अपराध किया है और आप किसी दूसरे को दोष दे रहे हो, है ना। कोई सीआईडी रिसर्च कर रही है, जो असली दोषी है उसको वो जान नहीं रही है कि वो दोषी है, मगर जो निर्दोष है उसको वो दोष दे रही है, उसको जेल में डाल रही है। ऐसा ही है, क्योंकि असली जो कारण है इस संसार का, वो हम ही, हमारे भीतर ही वो संसार है। मगर हम दूसरे को दोष देते रहते हैं, दूसरे को जेल डाल रहे हैं। इसको अच्छे से समझना चाहिए आपको कि संसार आपके भीतर कैसे होता है। संसार यानी आपके मन में चलते हुए विचार। जैसे आपके मन में विचार चलेगा, आपको बाहर भी वैसा ही दिखाई पड़ेगा। अगर आपके मन में दुश्मन का विचार चला, तो बाहर भी आप लोगों को दुश्मन की तरह देखेंगे। तो दुश्मन क्या बाहर है या आपके भीतर है ना? अगर आप उस दुश्मन को मित्र मानते हैं, ऐसी व्याख्या कर देते आप कि वो दुश्मन नहीं है, फिर वो दुश्मन कहाँ है? तो बाहर दुश्मन नहीं है, हमारी व्याख्या में दुश्मन है। हमारे विचार, जो दुश्मन का विचार हमारे मन में उठा, वहीं पर दुश्मन है। बाहर का लोग दुश्मन नहीं है। तो आपको पीड़ा का अनुभव हो रहा है, तो आप उसके कारण किसी दूसरे को दे रहे हो, दूसरों के कारण आपको पीड़ा हो रहा है। मगर क्या वो पीड़ा आपके भीतर से ही नहीं उठ रहा है? क्या आपके शरीर से, आपके मन से ही वो पीड़ा नहीं उठ रहा है?
अगर आपके मन में, आपके शरीर में पीड़ा नहीं उठता, तो क्या आप दूसरे को दोष देते इसका? अगर आप बीमार हो तो दूसरे के साथ आप गाली देंगे, दूसरे की गाली देंगे। अगर आप स्वस्थ हो तो नहीं देंगे। आपको डर लगता है बाहर, लगता है कि बाहर किसी के कारण आपको भय होता है, मगर अगर आपके भीतर डर नहीं हो तो बाहर कहाँ होता है डरावनी वस्तु? लोग भूत प्रेत को भी देख लेते हैं। जिसके भीतर डर है वो बाहर भूत प्रेत को भी देख लेता है, मगर जो भूत प्रेत को नहीं मानता है वो नहीं देखता है। तो संसार वही होता है जो हम मानते हैं, हमारे मन में जैसे विचार चलते हैं। अगर हम इस पर विश्वास करते हैं कि भूत प्रेत होता है, तो बाहर भी हम भूत प्रेत दिखाई देंगे हमको। कितने लोग हैं जिसको भूत प्रेत दिखाई देता है और वो भूत प्रेत को निकालने के लिए बाबा जीओं के पास जाते हैं। तो आपके मन में भूत प्रेत है तो बाहर भी भूत प्रेत दिखाई पड़ेगा। तो बाहर भूत प्रेत नहीं होता, डर भी बाहर नहीं होता। आपके मन में डर है तो फिर बाहर कोई भी वस्तु आपको डर पैदा कर देती है। कोई व्यक्ति भी आपको डर पैदा कर देता है जो भीतर से भयभीत है। आपको असफलता का अनुभव होता है तो आप बाहर के परिणाम के कारण असफलता कहते हो, अपने को असफल हो मानते हो, दूसरे को दोष देते हो। मगर असफलता क्या बाहर है? आपके भीतर है, आपकी व्याख्या में है असफलता। अगर आप उसको दूसरे तरह से व्याख्या कर देते तो वो क्या असफलता होती है? आपकी व्याख्या में असफलता है ना? तो फिर बाहर असफलता दिखाई पड़ेगी। आपके मन में अगर भगवान है, आप भगवान पर विश्वास करते हो, तो फिर बाहर भी भगवान हो जाता है। मंदिरों में भगवान लोग बना देते हैं। कई सारे लोग हैं जिसको भगवान दिखाई भी देता है, जैसे भूत प्रेत दिखाई देता है ऐसे भगवान भी दिखाई देता है। तो बाहर क्या कहीं भगवान है? अगर आप नहीं मानते हो भगवान को तो क्या आपको भगवान दिखाई देगा? है? कई सारे लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते तो उनको तो भगवान नहीं दिखाई देता, जो मानते हैं उनको दिखाई देता है। तो आपकी मान्यताओं में संसार है ना, आपके मन में जैसे विचार चलता है ऐसा ही बाहर संसार अनुभव में आपको आता है। इसलिए बाहर कुछ भी नहीं है, न कोई भगवान है, न कोई भूत प्रेत है, न कोई दुश्मन है, न कोई पीड़ा है, न कोई असफलता है। सब हमारे मन में है ये सब चीजें। अगर हमारे मन में ये सारी चीज नहीं होती, ये बाहर भी नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर इस संसार में कुछ भी, न स्वर्ग है, न नर्क है, न भगवान है, न आत्मा है, न कुछ भी, कुछ भी नहीं, केवल बोध है। अगर आप अपने भीतर शून्य हो जाते हो, विचारों से खाली हो जाते हो, तो आप संसार से खाली हो जाते हो। संसार से खाली हो जाते हो तो शब्दों से खाली हो जाते हो, भगवान से खाली हो जाते हो, असफलता से, डर से, पीड़ा से, जो कुछ भी माने सबसे खाली हो जाते हो। तो आप कुछ भी बचते नहीं, एक शून्य बोध वहां बचता है। तो वही बोध सच होता है, उसके अलावा कोई भी चीज सच नहीं होती। उसके अलावा जो भी चीज होती है वो सब हमारी मान्यता ही होती है। तो इस समझ से आपको ये समझना चाहिए, ये अनुभव करना चाहिए कि दूसरे को विदा करें। दूसरे आपके लिए कोई भी बाधा नहीं है। सामाजिक परिस्थिति, बाहर की दुनिया वो कारण नहीं है आपको बंधन में डालने का, क्योंकि वो तो आप जैसे हो ऐसा ही दिखाई पड़ता, तो आप ही कारण हो। तो यहां से आपके जीवन में एक नया बिंदु प्रारंभ हो सकता है कि ये बात क्लियर हो जाए कि अगर कि बाहर किसी भी परिस्थिति, किसी भी व्यक्ति से मेरे संसार का कोई भी रिलेशन नहीं। मेरे भीतर जो होता है अचेतन से जो थॉट निकलते हैं वही मुझे बाहर भी अनुभव होता है। तो इसका मेन कारण मैं हूं, तो सारा का सारा उत्तरदायित्व तो आपके ऊपर ही आ जाएगा, है। तो आधा काम ऐसा ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी असफलता के कारण दूसरे को मानते हो, दूसरे को दोष देते हो। तो बाहर सच मानते हो आप, तो उसमें उलझ जाते हो, उसके साथ संघर्ष में समय व्यतीत हो जाता है, दूसरों की निंदा करने में समय व्यतीत हो जाता है। वो सब समय, श्रम सब बच जाएगा आपको, और अपने भीतर काम करने के लिए आपको समय भी बचेगा, ऊर्जा भी बचेगी। तो आधा काम ऐसे ही हो जाएगा। तो यहां पर अब ये समझना है, अगर हम अपने भीतर ऐसे अपने को बदल दें,
है ना, जहाँ कोई विचार ना हो, हम शून्य हो जाए तो क्या हो जाएगा? फिर बाहर भी कुछ भी नहीं बचेगा, बाहर भी शून्य हो जाएगा, है ना। तो इस तरह आप संसार से मुक्त हो जाते। तो संसार से मुक्ति का अर्थ यही है। संसार यानी बंधन, संसार यानी जो नहीं है, जो हमारी मान्यता है। तो उस सारी चीजों से मुक्त होने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो आपको विचारों से खाली होना चाहिए। वो बाहर के संसार से नहीं, आपके मन में जो चलते हुए विचार है ना, उन विचारों से अगर आप खाली हो जाएं, शून्य हो जाएं, तो बाहर भी शून्य अनुभव हो जाएगा आपको। बाहर भी कुछ संसार जैसा आपको अनुभव नहीं होगा, गायब हो जाएगा संसार आपका। तो फिर इसी को कहते हैं आप संसार से मुक्त हो गए, बंधन से आप मुक्त हो गए, है। तो आपके भीतर जैसे विचार चलता है, आपको संसार ऐसा ही अनुभव आता है। तो आप अपने विचारों को बदल दो तो संसार भी बदल जाएगा। आप अपने विचारों को गायब कर दो, शून्य कर दो, फिर बाहर भी संसार शून्य हो जाएगा। देखो, हम विचार ही संसार होता है। जहां तक विचार होता है वहां तक संसार होता है। जैसे जागृत अवस्था है, मन में बहुत सारे विचार चलते हैं, इसलिए ये जागृत अवस्था हमको अनुभव में आता है, ये संसार अनुभव में आता है। रात हम सोते हैं, नींद में भी विचार चलते हैं, इसलिए नींद में भी हम एक काल्पनिक संसार का अनुभव करते हैं, है ना। अगर भौतिक दुनिया नहीं है, प्रत्यक्ष लाइव, तो भी मन में चलते हुए विचार आपको एक संसार क्रिएट कर देते हैं। इस बात का सबूत है स्वप्न। स्वप्न में कोई भी चीज वास्तविक तो नहीं है, वो सारा का सारा विचार का ही खेल है ना। तो आपके मन के भीतर जो विचार हैं वो सब मिलजुल के आपको एक काल्पनिक संसार पैदा कर देते हैं। ऐसा ही वास्तविक एक धरती होगी, आप होंगे, जानवर होंगे, है ना। तो ऐसे पीड़ा होगी, दुख होगा, ये सब आपको अनुभव होगा, मगर वो रियल में कहीं नहीं है। तो स्वप्न भी पैदा हो जाता है अगर नहीं हो वास्तविक दुनिया, तो भी अगर विचार है तो। मगर अगर विचार नहीं है आपके भीतर, तो ना स्वप्न होगा ना जागृति की अवस्था होगी। जैसे सुसुप्ति अवस्था होती है। सुसुप्ति अवस्था का अर्थ है कि आप सोए हो और आप स्वप्न नहीं देख रहे हो, अंधकार ही अंधकार है। आपको ना जागृति का अवस्था बोध हो रहा है, ना आपको स्वप्न दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसी कुछ क्षण के लिए आपको नींद लगती है। तो वहां पर ये बड़ा रहस्य खुलता है। अगर वहां विचार कोई नहीं होता तो वहां संसार भी नहीं होता। इसलिए सुसुप्ति अवस्था में कोई स्वप्न आप नहीं देखते, क्योंकि वहां पर विचार नहीं है। तो विचार नहीं होने के कारण न वहां स्वप्न का संसार है, न ये संसार है ना। तो ऐसा गजब का अनुभव आपको सुसुप्ति में होता है। और सुसुप्ति आपको ये सत्य बता देती है कि विचार ही संसार है। संसार का निर्माण विचार करता है। विचार अगर नहीं होता तो संसार होता ही नहीं। इसलिए सुसुप्ति में कोई भी संसार नहीं होता, न स्वर्ग होता है, न नरक होता है, न रात होता है, न दिन होता है। मगर सुसुप्ति में आप सो जाते हो, आपको पता नहीं होता कि आप कौन हो, आपके अंदर बोध नहीं होता। तो ये कमी वहां पर होती है। तो आपको सुसुप्ति जैसा ही बनना है, जहां न संसार बचे, न स्वप्न बचे, विचार से खाली हो जाए और उसमें आपके भीतर जागरण आ जाए, होश आ जाए। तो ये स्थिति जो आती है उसी को कहते हैं, उस समाधि की स्थिति है, वो ध्यान की स्थिति है। तो अब इसका समाधान क्या होगा? आप अपने भीतर विचारों को खाली करो, वह बदलो, तो संसार बदल जाएगा। मगर संसार को बदल के भी क्या करेंगे? संसार से तो मुक्त होना है ना। आप अपने भीतर कुछ ऐसे विचार डाल देते हो जो आपके कंसेप्ट है, पहले से मानी हुई मान्यता है, उससे भिन्न कुछ विचार डाल देते हो, तो आपको संसार भिन्न अनुभव होगा। आप अपने भीतर भय को बदल देते हो, आप अपने भीतर के असफलताओं को बदल देते हो, आप अपने भीतर दृढ़ हो जाते हो कि मैं सफल हो सकता हूँ, सफल हो सकता हूँ, ऐसे विचार डाल देते हो, तो बाहर भी आप सफल हो जाओगे। मगर इस तरह बाहर से सफलता पाने से आपको आत्मा का बोध तो नहीं होगा। बाहर सफलता मिल सकती है। इसीलिए ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये मनी, माइंड पावर, ये सब चीजें जो है ना चलती हैं, काम भी करती हैं। मगर यहाँ पर आपको संसार को बदल के दूसरा संसार नहीं लाना है, क्योंकि संसार जब तक रहेगा तब तक तो बंधन होगा ही, तब तक वो मान्यता होगी ही।
चाहे आप बाहर पराजित हो जाओ, चाहे बाहर आप सफल हो जाओ, बात एक ही है। स्वप्न जैसा है ना, स्वप्न में आप पराजित होकर भी क्या करेंगे, स्वप्न में विजय प्राप्त करके भी क्या करेंगे, वो स्वप्न ही है। तो संसार ऐसा ही स्वप्न है। तो यहाँ पर आप विजय प्राप्त करके भी क्या करेंगे, तो संसार से तो मुक्त होना है ना। तो संसार से मुक्त होने के लिए अब आपको अपने भीतर से मुक्त होना होगा, यानी विचारों से मुक्त होना होगा। विचारों से खाली हो जाए, भीतर शून्य हो जाए, तो फिर आपके बाहर कुछ भी नहीं बचेगा, सभी कुछ शून्य हो जाएगा। तो ये जो स्थिति होगी, ये आपको मुक्ति की तरफ ले जाएगी, आपको ज्ञान की तरफ ले जाएगी, होश की तरफ ले जाएगी। तो अपने विचारों से शून्य कैसे होना है, ये बात है। अब यहाँ पर ये दो बात आपको समझनी है। पहली बात ये है कि संसार बाहर नहीं है, आपके मन में चलते हुए विचार है। ये बात आप समझ लो, तो विचार शून्य होने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि अब आप बाहर किसी को दोष नहीं दोगे, बाहर का संसार आपके लिए अब कोई मायने नहीं रखेगा। तो बाहर से जो आप उलझे रहे हो ना, लोगों से, समाज से, परिस्थिति से, तो वो सब समय श्रम बचेगा आपके पास, तो आधा काम यहाँ पर हो जाएगा। और इसमें फिर दूसरा स्टेज ये होगा कि आप अपने मन में चलते हुए विचारों को वैल्यू नहीं दोगे, क्योंकि आप अब ये जानोगे कि ये विचार है, सब मान्यता है, सब विश्वास है, ये वास्तविक नहीं है। है मन में चलते हुए विचार, वो या तो मान्यता होता है, या विश्वास होता है, या हमने कहीं पढ़ के सुन के आया हुआ होता है, वो सब वर्ड होता है। एक ही बात, एक ही शब्द में अगर कहें तो विचार एक शब्द होता है, वर्ड होता है, उसके पीछे एक मीनिंग होगा, है ना। तो यहां पर आपको ये समझना है कि जो वर्ड होता है वो रियल तो नहीं होता है। रियल वस्तु तो होता है बाहर, और उसको हम जो वर्ड देते हैं ना, वो वर्ड होता है उसका सिंबल। इसलिए जो भी आपके मन में चलते हुए विचार है, सब वर्ड है, वो रियल नहीं है। तो ये बात आपको समझेंगे, तो फिर आप विचारों को वैल्यू नहीं देंगे। यहाँ पर अपने विचारों से लड़ के उसको वहां निकाल के आप विचारों से खाली नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इस प्रोसेस में तो और विचारों से आप उलझ जाएंगे। क्योंकि विचारों से अगर आप लड़ रहे हो, तो आप इस बात को मान रहे हो कि विचार सच है, विचार पावरफुल है ना। विचारों को निकालने का प्रयास कर रहे हो, तो आप विचारों को वैल्यू दे रहे हो, ठीक है, आप उसको सच मान रहे हो। तो विचारों से लड़ना नहीं है, विचारों को तो वैल्यू नहीं देना है, बस उपेक्षा कर देना है। चलता है चलता है, नहीं चलता है नहीं चलता है, तो भी क्या बिगड़ जाएगा, झूठ है, मान्यता है, विश्वास है, आएंगे जाएंगे, मेरा क्या बिगाड़ेंगे, है ना? तो इस भाव में अगर आप रहेंगे, तो विचार को आप वैल्यू नहीं देंगे। विचार को वैल्यू नहीं देंगे तो विचार फिर चलना बंद हो जाएगा। क्योंकि विचार इसीलिए चलते हैं, आप उसको सच मानते हो, आप उसको वैल्यू देते हो, इसलिए विचार चलता है। विचारों को वैल्यू मत दो, कह दो कि आना है आ, नहीं आना है नहीं, ऐसा आना है तो ऐसा, ऐसा नहीं आना, जैसा आना चाहता है आ, मेरा कोई भी मतलब नहीं, मैं तेरे पीछे जाने वाला नहीं। तो इस तरह आप उसके प्रति रिएक्ट करोगे, तो फिर विचार को बल नहीं मिलेगा, विचार चलना बंद हो जाएगा। विचार चलना बंद हो जाएगा तो आपके भीतर एक निर्विचार की स्थिति आएगी, शून्य आप हो जाओगे भीतर से। भीतर से शून्य हो जाओगे तो फिर बाहर सभी कुछ शून्य हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, और आपके भीतर शुद्ध होश बचेगा, शुद्ध बोध बचेगा, जो एकमात्र सच है। जैसे मैंने कहा कि सब मान्यताएं हैं, भगवान की मान्यता है, स्वर्ग की मान्यता, मृत्यु की मान्यता, जन्म, सभी कुछ शब्द हैं, मान्यता है ना। इसमें सच क्या है, एक ही सच है, वो बोध है। यहाँ पर जब आप शून्य हो जाएंगे विचार से, सब संसार गायब हो जाएगा, तो आपके भीतर वो बचेगा जो रियल है, आपके भीतर वो बचेगा जो सब ये जान रहा है, वो बोध बचेगा, और वो बोध शून्य में ही आपको अनुभव हो सकता है। तो ऐसे शून्य की स्थिति में अपने विचारों से शून्य होकर बैठेंगे, तो ही आपको पता चलेगा कि ये संसार सब मिथ्या है, एक ही ब्रह्म ही सच है। मित्रों, इस तरह मेरे साथ आप जुड़ना चाहते हो, मेरे भौतिक कार्यक्रम में आना चाहते हो, ऑनलाइन प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हो, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक दिया है वहाँ जाएं और चेक करें।